शनि राहु श्रापित योग। मैंने डॉक्टरेट कर ली, कई वर्षों का मेरा अनुभव है। मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को एस्ट्रोलॉजी सिखाई, ढेर सारी हजारों कुंडलियां मैंने देखी। मुझे समझ ही नहीं आया कि शनि राहु साथ में बैठेंगे तो श्रापित कैसे हो जाएगा। कौन श्राप दे रहा है, कहां से श्राप आ रहा है? इसका आंसर तो मिले कि कौन श्राप दे रहा है। कोई तो दे रहा होगा, पितृ दोष बोलते हैं, चलो पितरों की तरफ से कोई दोष है मान लो, तो श्रापित दोष तो कहां से आया? श्रापित दोष कौन दे रहा है? श्राप किसी ने तो श्राप दिया होगा। मेरे पास कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी कुंडली दिखाने आते हैं और आगे से मुझे बोलते हैं, सर हमारी कुंडली में श्रापित योग है। तो मैं कहता हूं कि किसका श्राप मिला है आपको? बोले हमें नहीं पता, लेकिन हमें बताया गया कि हमारी कुंडली में शनि राहु बैठे हुए हैं और उसको श्रापित योग कहा जाता है। मैं जब उन्हें बताता हूं कि भैया आपकी कुंडली के शनि राहु तो बहुत अच्छे हैं, आपकी उन्नति के कारक हैं, मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरे पास ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जिनका नाम मैं लूं और आप उन्हें पहचान जाएंगे। एक जुडिशरी में है, मैं नाम नहीं लूंगा, प्राइवेसी मेंटेन करना पड़ेगी, लेकिन जुडिशरी में है, ऑब्वियसली बहुत अच्छी पोस्ट है। उनकी कुंडली में शनि राहु बैठे हुए हैं और शनि राहु के कारण ही आज वो अच्छा तर्क, अच्छा निर्णय कर पाते हैं। एक आईएएस ऑफिसर है, मुझसे कंसल्टेशन लेते रहते हैं, उनकी कुंडली में शनि राहु बैठे हुए हैं। अब ये तो आईएएस और जुडिशरी की बात हो गई, ऐसे बहुत सारे प्राइवेट में भी बहुत अच्छा अच्छा लोग काम कर रहे हैं जिनकी कुंडली में शनि राहु बैठे हुए हैं, जिन्हें आप नहीं जानते, लेकिन मेरे पास आते हैं लोग और मुझे पता है कि शनि राहु का उन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। हाँ, ये बात भी सही है कि भाई कोई भी ग्रह कुंडली के लिए मारक होगा या शत्रु राशि में बैठे, जैसे राहु कई शत्रु राशि में बैठेंगे, नीच राशि में बैठेंगे तो वो अपने खराब फल देंगे। वहीं पर शनि महाराज जो हैं, यदि वो अच्छे बैठे हैं तो इंडिविजुअल अपने अच्छे फल देंगे। तो राहु के खराब फल देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा तो सभी ग्रहों के साथ है ना कि यदि वो मारक होंगे या फिर कहीं नीच राशि में बैठेंगे तो अपने खराब फल देंगे। तो इसमें शनि राहु ने क्या कर दिया? देखो मैं आपको समझाता हूं। शनि राहु यदि कुंडली में अच्छे बैठे, अच्छे, तो शनि कौन है? तो शनि न्याय के देवता हैं, न्याय करते हैं, ईमानदारी, न्याय। और राहु कौन है? राहु है डिप्लोमेसी, है ना। तो एक तरफ आ गया न्याय, ईमानदारी, सत्यता, और एक तरफ आ गया डिप्लोमेसी, चतुराई, चतुरता, है ना, कई बार झूठ बोल जाना। अब जो दो चीजें हैं ना, ये एक साथ मिलकर किसी के अंदर। अब यदि शनि और राहु कुंडली के लिए अच्छे ग्रह हैं, योग कारक ग्रह है, मित्र राशि में दोनों के लिए वो मित्र राशि है या दोनों के लिए वो योग कारक राशि है तो क्या होगा? तो इंसान के अंदर ये दोनों गुण होंगे। अब ये दोनों गुण कैसे होते हैं? जैसे भगवान श्री कृष्ण के गुण। भाई भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में शनि राहु नहीं है, लेकिन समझो आप, भगवान श्री कृष्ण के अच्छों के साथ अच्छा करूंगा, बुरों के साथ बुरा करूंगा, उंगली टेढ़ी भी कर दूंगा मैं, और अच्छे हैं तो उनके साथ अच्छा भी करूंगा मैं, उनके साथ मैं वैसा रहूंगा भी। तो आप समझे, ये तो अच्छे गुण है ना आज के जमाने के हिसाब से। क्या आपको सीधा साधा बस सीधा बन करके रहो? कौन चाहता है कि आपका बच्चा, आपके पति, आपकी पत्नी बिल्कुल सीधी बन के रहे, जो बोले हाँ जी ठीक है, ईमानदारी पे चले। भाई कोई व्यक्ति बुरा है तो उसके साथ में उस प्रकार का आपको उंगली टेढ़ी भी करना पड़ेगी। आप यदि हाई पोस्ट पे जाते हो, जिसमें आईएएस या जुडिशरी इसका नाम लिया, आपको पता भी तो होना पड़ेगा, आपके दिमाग में कैलकुलेशन भी तो आना पड़ेगा, कैसे किस प्रकार से किसी ने इस प्रकार गलत काम किया है और कैसे कर लिया होगा। ये मेंटेलिटी कहां से आएगी? राहु से आएगी। या उससे सच उगलवाने की मेंटेलिटी कहां से आएगी? साम दान दंड भेद जिसको बोलते, कहां से आएगा? राहु से आएगा। लेकिन जब शनि महाराज बैठेंगे तो वो ईमानदारी, वो सत्यता की राह पर चलाने वाले होंगे कि मैं इसे साम दान दंड भेद से सच्चाई तो निकाल लूं, लेकिन करूंगा मैं नियमों पर चल करके। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई ना। तो शनि और राहु की युति वो देती है जो कोई नहीं देता, भगवान श्री कृष्ण जैसा व्यक्तित्व बना देती है। डिप्लोमेसी भी पास में होती है, लेकिन ईमानदारी भी पास में होती है, और संपूर्ण इंसान बना देती है किसी को भी। आज के जमाने में स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं चलता है। आप ऑफिस में कहीं जाते हो, काम करते हो, या कोई बड़ी पोस्ट पे भी आप जाते हो और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आप रहते हो, नहीं चलोगे आप। लेकिन आप ईमानदार हो, आप किसी के साथ गलत नहीं करते हो, आप अपने साथ भी गलत नहीं करते हो, आपके कुछ नियम कानून हैं, लेकिन उसके साथ में आप डिप्लोमेटिक भी हो, तो वाह, आप परफेक्ट हो गए आज के जमाने में। तो आज के जमाने के लिए शनि राहु की युति बहुत अच्छी युति है, इससे डरिए मत। अब ये एक अलग बात है कि मारक राहु है या शत्रु राशि में राहु बैठे हुए हैं तो उनका रेमेडी करना पड़ेगा, वो अपने इंडिविजुअल खराब फल दे सकते हैं। लेकिन मैं ये बात कर रहा था, मित्र राशि में यदि राहु बैठे हैं, योग कारक शनि है, तो उसकी तो अब कुंडली में देखना पड़ेगा कि यदि कहीं शनि या राहु का आपका उपाय करना है कि नहीं करना। लेकिन श्रापित योग बोल करके इसको आप बदनाम ना करें प्लीज, और डरे ना प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय श्री सीताराम।